झारखंड की पहली लेडी डॉन कहे जाने वाली निशी पांडे आखिरकार सलाखों के पीछे चली गई। निशी पांडे को पुलिस ने 5 दिनों तक रिमांड पर रखा और 5 दिनों तक पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान निशी पांडे ने कई खुलासे कहे पांडे गिरोह को लेकर कई बातें बताई, कई राज खुले और निशी पांडे को आखिरकार पलामू के सेंट्रल जेल जाना पड़ा। और निशी पांडे के साथ उनके भाई निशांत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और ये गिरफ्तारी हुई थी पांडे गिरोह में जो गैंगवार है, उस गैंगवार को लेकर निशी पांडे और निशांत सिंह की गिरफ्तारी हुई। 5 जनवरी को पलामू के चैनपुर के स्थित गर्दा गांव में दो भरत पांडे और दीपक साव, दो जो कि गिरोह से गैंगस्टर ही थे। और भरत साव चूंकि पहले पांडे गिरोह के लिए काम करते थे और भरत पांडे गिरोह के लिए काम करते थे और दीपक साव जो है वो अमन साहू गैंग के लिए कहा जाता है काम करते थे। और बाद में इन्होंने अपनी एक तरीके से सल्तनत बनाने की कोशिश की और ये इस गिरोह से अलग हटके अपना एक अलग गिरोह संचालित करने लगे। और कहा यह जाता है कि यही बात नागवार गुजरी और आखिरकार जो इन दोनों की हत्या कर दी गई चैनपुर के गर्दा गांव में और बड़े भयानक तरीके से उसकी हत्या की। और बताया जाता है कि करीब 3 दर्जन खोखे वहां से बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और पांडे गिरोह से जुड़ी हुई जो किशोर पांडे गैंगस्टर थे जो जमशेदपुर में मारे गए थे, उनकी पत्नी निशी पांडे जो खुद को समाज सेवी भी कहती हैं और सरयू राय की पार्टी से भी वो जुड़ी हुई रही है। सरयू राय जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे थे उस पार्टी से भी वो जुड़ी हुई थी, उस पार्टी की केंद्रीय महासचिव थी। और राजनीति में आने की पूरी तरीके से वो तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा और पुलिस ने निशी पांडे और उनके भाई निशांत सिंह दोनों को रामगढ़ के पतरातू से गिरफ्तार कर लिया। और निशी पांडे की हनक कैसी दिखती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो रामगढ़ के इलाके हैं, खासतौर पे जो कोयलांचल के अलग तरह के इलाके हैं, रामगढ़, पतरातू, बरकाकाना, भुरकुंडा, इस सब इलाके में कहा जाता है कि पांडे गिरोह और निशी पांडे की एक तरीके से जो है वो तूती बोलती है। तो इन इलाकों में जो जिस तरीके से पांडे गिरोह काम करता है, उस पांडे गिरोह का संचालन भी एक तरीके से कहा जाता है कि निशी पांडे ही करती हैं। लेकिन निशी पांडे ने जो पुलिस को जानकारी दी है उसमें उन्होंने कहा कि पांडे गिरोह का संचालन है जो है वो मुख्य रूप से विकास तिवारी करते हैं जो कि जेल में बंद है, जो कि एक तरीके से निशी पांडे के रिश्तेदार भी हैं। जो किशोर पांडे जो निशी पांडे के पति थे, उनके जो हत्या हुई थी उस हत्या को करवाने में, मतलब उस हत्यारे की हत्या करने में संजीव श्रीवास्तव की हत्या कराने में भी विकास तिवारी का नाम आया था। और विकास तिवारी मुख्य रूप से कहा जाता है कि विकास तिवारी ही पांडे गिरोह का संचालन करती हैं। निशी पांडे है जो वो सामाजिक भूमिका में या पॉलिटिकल भूमिका में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले उनको बड़ा झटका लगा और निशी पांडे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को उनको पलामू के सेंट्रल जेल भेज दिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया। 5 दिन तक जो पूछताछ हुई उस बारे में जो वहाँ की एसपी है पलामू की रिश्मा रमेशन, उसने बताया कि इन दोनों ने पूछताछ के दौरान कई ऐसे जानकारी पांडे गिरोह के बारे में बताया, खासतौर पे विकास तिवारी की भूमिका के बारे में बताया कि किस तरीके से विकास तिवारी ही इस पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं। निशी पांडे एक तरीके से इसको मान के चले कि उसको संरक्षण, या चूंकि किशोर पांडे इस गैंग के बड़े सदस्य या एक तरीके से सबसे बड़े गैंगस्टर थे एक तरीके से कहा जाए, तो उनकी छत्र छाया एक तरीके से बनी हुई थी विकास तिवारी और निशी पांडे। चूंकि निशी पांडे किशोर पांडे की पत्नी थी, उनकी हत्या के बाद जो है निशी पांडे अपरोक्ष रूप से उस गैंग को देख रही थी। और विकास तिवारी चूंकि जेल में बंद है तो जो बाकी अन्य चीज मुहैया कराना होता है उसमें निशी पांडे की बड़ी भूमिका होती थी। और निशी पांडे राजनीतिक
के मैदान में उतरने की तैयारी में कर रही थी और राजनीति से जुड़ी हुई थी, समाज सेवा भी, खुद को वो समाज सेवी के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। तो गैंग से उन्होंने बहुत हद तक अपनी दूरी बना ली थी, लेकिन एक अंदरूनी जो है वो गैंग को वो सपोर्ट लगातार करती रही और यही नतीजा रहा कि विकास तिवारी आज जेल में है और निशी पांडे को भी आखिरकार जो है वो जेल जाना पड़ा और निशी पांडे के साथ उनके पति माफ करिएगा, उनके भाई निशांत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको भी जेल जाना पड़ा। तो निशी पांडे और पांडे गिरोह को लेकर किस तरीके से वो संचालन करता है और कैसे निशी पांडे को एक तरीके से आज की तारीख में झारखंड का सबसे बड़ा लेडी डॉन कहा जा रहा है, उसके बारे में हमने अपने एक वीडियो में बताया था। उसका लिंक भी हम अपने दर्शकों को इस वीडियो में मुहैया करा रहे हैं। वो दर्शक इस वीडियो में पांडे गिरोह के बारे में और निशी पांडे कैसे संचालन कर रही है इस पूरे गैंग का या कैसे संचालन करती है, नाम भले विकास तिवारी का हो लेकिन ऊपरी तौर पर जो सुविधाएं मुहैया कराने का होता है वो कैसे निशी पांडे कराती रही है। आखिरकार निशी पांडे को भी जेल जाना पड़ा है। तो ये पूरी कहानी और देखिए और समझिए कि कैसे पांडे गिरोह पर एक तरीके से पुलिस ने पूरी तौर पर शिकंजा कस दिया है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि पांडे गिरोह का संचालन क्या मुख्य रूप से विकास तिवारी कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि इसमें निशी पांडे की भी कोई ना कहीं किसी न किसी तरीके से भूमिका रही है। नमस्कार, जोहार। Thank you.